क्या होता है? फर्जीवाड़ा हो रहा है ना। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया हम देखिए सर आइए प्लीज देखिए आगे ये फर्जीवाड़े से वोट पड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब कितने मार रहे हो? फिर बोले इंस्पेक्टर साहब मेरे सब का बांध मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। भी मिले हुए थे सब भी क्या पूरा थाना 25 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का रंग भंग हो चुका है। पहले और दूसरे चरण के मतदान में जनता ने ईवीएम के बटन ऐसे दबाए हैं जैसे ठीक अमित शाह दिल्ली वालों को दबाने के लिए कह रहे थे। लेकिन मामले में लोचा और बीजेपी के लिए धोखा यह है कि इस बार यूपी वाले भी दिल्ली वालों की तरह करंट बीजेपी को ही लगाने का मन बना चुके हैं। और यही कारण है कि सत्ता में बैठी बीजेपी 2 चरणों के चुनाव के बाद ही सड़क पर अपना घर बसाने निकल चुकी है और इन भाजपाइयों को पुलिस अच्छे से धो भी रही है। नमस्कार, मैं हूं जरा आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। उत्तर प्रदेश की सियासत में ममता बनर्जी ने जब जनता को अखिलेश के मंच से कहा था कि आप लोग बीजेपी को यूपी से निकालिए, देश से हम निकाल देंगे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि बंगाल से यूपी में आकर गरज रही दीदी अनजाने में ही बीजेपी का भविष्य बता रही थी। तो खबर उत्तर प्रदेश से यह है कि ममता बनर्जी के लाइन पर चलते हुए यूपी वालों ने बीजेपी को यूपी से खदेड़ कर खेला करने का मन बना लिया है। जी हां, 2 चरणों के चुनाव पूरा होते होते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की लगभग हर सीट पर भाजपा वालों ने चीख पुकार मचा रखी है। अरे बाप रे, जनता ने बीच चुनावी वोट के चोट से होली से पहले चुनावी होली में मथुरा वृंदावन की होली याद दिला दी। हम रत्ती भर भी मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कारनामे यूपी से भाजपा वालों के सामने आ रहे हैं कि बीजेपी वालों पर आपको तरस भी आएगा और हंसी भी। कोई प्रत्याशी चुनाव खत्म होते ही बूथों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहा है, तो कोई सीधे पुलिस थाने को ही बिक जाने की बात कर रहा है। मतलब पागलपन की हालत देखिए कि बीजेपी के योगी जी पूरे देश में गा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी जो जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वही ढोल पीट रहे हैं, हाय हम तो लूट गए रे, थाना और थानेदार दोनों बिक गया रे, हमारे वोट चोरी हो गए। मतलब बकरी और मुर्गी चोरी के इल्जाम तक में एक्टिव रहने वाली पुलिस जो आजम खान जैसे मंत्री तक को जेल की हवा खिलाती है, वो भाजपा के लुटते वोट देखकर सो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। आज आपको मिलवाते हैं बीजेपी की तिलहर सीट की प्रत्याशी सलोन कुशवाहा से। मैडम चुनाव होते होते ही थाने में घुसकर धमाचौकड़ी मचा दी है। बूथ पर मेरे वोट चोरी हो गए और कोतवाल ने होती चोरी देखकर मुंह फेर लिया। जब पूछा गया कि ऐसा काहे करेंगे इंस्पेक्टर बाबू, तो जवाब आया कि इंस्पेक्टर बाबू समेत पूरे थाने का ही सौदा 25 लाख में हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये दावे फिर से बीजेपी वाले ही के हैं। आगे बीजेपी से उठ रही ऐसे और भी कई चीख पुकार आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कैसे तिलहर से बीजेपी की प्रत्याशी थाने के बाहर वोट की रेस में पिछड़ने के डर में तिल तिल तड़पते नजर आई। मैं बाहर गई दौड़ के, क्या देखो प्रूफ फर्जीवाड़े का, बाहर में भी फर्जीवाड़ा ही चल रहा था। ऐसा सावन खुद का ही माल बहुत बनता है तो ये विधायक जी ये आधार भी भरती है। हाँ, ये आधार भी कहाँ बनवा था? खेड़े में जूनियर हाई स्कूल में ये विधायक जी खुद करवा रहे थे। फिर बाद में मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, क्या होता है? ये फर्जीवाड़ा हो रहा है ना। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया हम देखिए सर आइए प्लीज देखिए आगे ये फर्जीवाड़े से वोट पड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब कितने मार रहे हो? फिर बोले इंस्पेक्टर साहब मेरे सब का बांध मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमको, और फिर हमारे लड़कों को, मेरे पिताजी को, मेरे भाइयों को पकड़ के और वहाँ सबके हाथ में तोड़ दिए और सबको जेल में बंद कर दिया। इनसे पूछो उनका क्या उनका कसूर क्या है? क्या थाना 25 लाख रुपए में बिका है यहाँ पे। 25 लाख कई लोगों ने गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। 25 लाख रुपए लिए हैं एसओ साहब ने यहाँ से। पिताजी चुनने का अधिकार नहीं है।
दिखाओ बेटा, ऐसे हाथ दिखाओ। क्या कसूर था? तिलहर पर मची चीख पुकार के बाद चलिए सीधे संभल। वहां भी चुनाव में धांधली होने की बात कर रही बीजेपी वाले कैसे सड़क पर उतार आए हैं और फर्जी मतदान के विरोध में प्रदर्शन किया। अब आपने चुनाव में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को देख लिया, तो ये भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रदर्शन कर रहे इन भाजपाइयों पर कैसे लठ बरसा रही है और उन्हें भगा रही है। तो देखा आपने, लेकिन ये सब तो कुछ नहीं है। कल योगी के कैबिनेट में गन्ना मंत्री ने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 40 बूथों पर गलत वोटिंग की बात कहकर दोबारा मतदान करवाने की बात कर दी, जिसके जवाब में जिला अधिकारी ने जवाब भेजा था कि चुनाव में हमारी तरफ से सब चंगा सी, सो दोबारा पोलिंग नॉट पॉसिबल। वैसे हम तो भाजपा के प्रत्याशियों को एक बड़े ही प्रसिद्ध फकीर के शब्दों में कहेंगे कि भाजपा के भाइयों और बहनों, ईवीएम और चुनाव आयोग पर कौन सवाल उठाता है? बताइए भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल वो लोग उठाते हैं जिन्हें हार का डर होता है कि नहीं मित्रों? हाँ, वो अलग बात है कि इस बार यूपी में जनता इस फकीर के भाषण को भी सुनने नहीं आ रही है। तो ऐसे में हमारा विचार है कि क्यों न एक रैली फकीर जी को मुख्य अतिथि बनाकर भाजपा वाले अपने इस तरफती आत्माओं को शांत करने के लिए करवा लेती। तो बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच मची इस हाय तौबा पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।